इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज निफ्टी ने 62 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिया एट 25,997। मतलब शुरू से ही मार्केट बुलिश मोड में था, बट स्टोरी यहां टर्न हो गई। ऑपरेटिंग आवर के अंदर मार्केट ने अर्ली स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं गई, हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली और निफ्टी गिरकर 25,920 से 25,930 जोन तक आ गया और फिर वापस 25,960 के ऊपर बाउंस किया। और इसका मतलब क्या है? बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं, बट किसी का कंट्रोल क्लियर नहीं है। और लेट मॉर्निंग से फर्स्ट हाफ मार्केट रेंज बाउंड हो गया, थोड़ा नेगेटिव बायस था। निफ्टी धीरे धीरे साइड करके 25,900 से 25,910 तक टेस्ट कर गया। यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई, अपर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बायर्स सिर्फ सपोर्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड हाफ सेशन थोड़ा रिकवरी आया, बट मार्केट 25,930 से 25,960 के बीच ही अटका रहा और कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। क्लोजिंग निफ्टी बंद हुआ अराउंड 25,953.85 पॉइंट्स पर। फाइनल वर्डिक्ट साइडवे डे, नो ट्रेंड, लो कन्विक्शन मार्केट। ये टाइप के सेशंस ट्रेडर्स को कंफ्यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स को पेशेंस टेस्ट करता है। अब आगे मार्केट किस चीज पे डिपेंड करेगा? मार्केट अब रिएक्ट करेगा ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट, क्वार्टर 3 अर्निंग्स रिजल्ट्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्यूज। सबसे पहले बात करते हैं अब इंडिया के अपडेट्स की। बॉन्ड मार्केट में इंडिया का 10 ईयर यील्ड 6.73% पर आ गया। ट्रेडर्स जनवरी इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की एक्सपेक्टेशन है। और रुपी स्ट्रांग हुआ, रुपी स्ट्रेथन होके 90 रुपीज 5 पैसे पर डॉलर। और इसके रीजंस हैं यूएस डॉलर वीक, यूएस बॉन्ड यील्ड्स लोअर, आरबीआई लिक्विडिटी का सपोर्ट। गोल्डी सोलर आईपीओ प्लान, रिन्यूएबल एनर्जी बूम चल रहा है। गोल्डी सोलर $350 मिलियन का आईपीओ प्लान कर रहा है। इन्वेस्टर्स ग्रीन एनर्जी पे बेट भी लगा रहे हैं। अशोक लेलैंड रिजल्ट्स, प्रॉफिट अप हुआ है 4% तक और इसका रेवेन्यू 22% तक अप है। ट्रक का डिमांड स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल एक्टिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका प्रॉफिट भी जंप हुआ है 38.5% पर, यानी कि ट्रैक्टर और ऑटो सेगमेंट स्ट्रांग है। रूरल डिमांड स्टोरी यहाँ से कंफर्म होती है। बीएचईएल के शेयर्स गिरे, आज ये स्टॉक 6% गिरा और इसका रीजन है कि गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है, ओएफएस होने वाला है और सप्लाई बढ़ने से प्राइस प्रेशर आता है। लेंसकार्ट प्रॉफिट एक्सप्लोजन, इसका प्रॉफिट 6,983% जंप हुआ है। रेवेन्यू 38% अप है। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट और डिमांड स्ट्रांग। ओएनजीसी का बिग मूव, फॉरेन पार्टनर्स के साथ डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशन बिड करने की प्लानिंग। रिस्क शेयरिंग मॉडल है। कार्लिल की डील, 2,100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके नीडो होम फाइनेंस में मेजॉरिटी स्टेक ले रहा है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे ग्लोबल कॉन्फिडेंस। ग्लोबल अपडेट्स, क्रूड ऑयल ब्रेंट अभी ऊपर $69 के है। यूएस और ईरान टेंशन, सप्लाई रिस्क, ऑयल प्राइसेस सपोर्ट। गोल्ड प्राइसेस ऊपर हैं, गोल्ड नियर 2 वीक हाई पर है और इसका रीजन है यूएस का डेटा वीक, फेड रेट किट्स की एक्सपेक्टेशंस। यूएस का जॉब डेटा, पेरोल ग्रोथ स्लो हो रहा है, लेबर मार्केट कूलिंग हो रही है, रेट कट्स के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट से डॉलर इंडेक्स डाउन है, डॉलर वीक हो रहा है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं बिफोर यूएस जॉब रिपोर्ट। यूएस ऑयल इन्वेंट्री शॉक, 13.4 मिलियन बैरल्स का स्टॉक बिल्ड, डिमांड कंसर्न सिग्नल करता है। जापान का येन स्ट्रांग हुआ है, जापान करेंसी स्ट्रांग हो रही है ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्टॉक रैली। चाइना का ऑटो सेल्स डाउन, इसके व्हीकल्स 3.2% गिर गए, यानी डोमेस्टिक डिमांड वीक। फाइनल मार्केट समरी, निफ्टी साइडवे, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज हाई, अर्निंग सीजन एक्टिव, गोल्ड और ऑयल डॉलर मूव इंपॉर्टेंट है। कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ट्रेडर्स नीड टू कॉशियस। अभी मार्केट का मोड है वेट एंड वॉच। और अर्निंग कैलेंडर की बात करें तो 12 फरवरी 2026 को जो कंपनीज अर्निंग कैलेंडर की वजह से न्यूज़ में रहेंगे वो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोल इंडिया, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, लुपिन, इंडियन होटल्स कंपनी, भारत फॉर्ज, बायोकॉन,
Abbott India, IRCTC, PI Industries, Petronet LNG, 3M India, Gujarat Fluorochemicals Limited, Endurance Technologies, Secresil, Indraprastha Gas, Deepak Nitrate। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस जो होने वाले हैं 12 फरवरी 2026 को जो एक्स डेट पे ट्रेड करेंगे वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। इसने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपीज का। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने अनाउंस किया है 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। स्टार सीमेंट लिमिटेड ने 1 रुपीज का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और सन टीवी नेटवर्क्स ने इंटीरियम डिविडेंड 2 रुपीज 50 पैसे का अनाउंस किया है और इन सब की एक्स डेट है 12 फरवरी 2026। अपकमिंग होने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स 12 फरवरी 2026 को सीपीआई इन्फ्लेशन इवेंट है। 12 फरवरी 2026 को रियल जीडीपी फर्स्ट एस्टिमेट आएगा यूनाइटेड किंगडम का। 12 फरवरी 2026 को रियल जीडीपी पोलैंड का। 13 फरवरी 2026 को एफएक्स रिजर्व्स और 13 फरवरी 2026 को इन्फ्लेशन डेटा आएगा पोलैंड का। 13 फरवरी 2026 को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट रशिया से। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।